शिमला के रिज मैदान में आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया। आज से शुरू हुई ये प्रदर्शनी 5 दिनों तक चलेगी और 16 मार्च को संपन्न होगी। प्रदर्शनी में आजादी के मतवालों द्वारा देश के लिए दिए गए योगदान और बलिदान को दर्शाया गया है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि भारत को लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजी दास्ता से आजादी मिली। आजादी में लाखों वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आजादी की लड़ाई में सहस्त्रों कुर्बानियों के बाद 1947 में देश आजाद हुआ और आज देश आजादी के 75 साल मना रहा है। इस मौके पर उन वीर सपूतों को याद करना और प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि युवा पीढ़ी भी आजादी के परवानों की गाथाओं को जान सके। भारत की स्वतंत्रता की 75 ईयर्स की वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव आज से प्रारंभ हो गया। ये जो है आज महात्मा गांधी जी ने जिस दिन दो दिंडी का सत्याग्रह किया था, वहीं से जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका शुरुआत करेंगे और ये अमृत महोत्सव का कार्यक्रम जो है सारे देश भर में एक बहुत बड़ा प्रजा आंदोलन के रूप में जो देशभक्ति और अपने देश के आज़ादी में जो प्रेरणादायी घटनाएं, जो इतिहासपूर्ण जो है सारे दुनिया में बहुत ही रचनात्मक से जो आंदोलन हुआ है, ये आंदोलन में बहुत ही लोग, लाखों लोग जो है जेल गए, अपने जीवन जो है न्यौछावर किए, काफ़ी तपस्या से काम किए। ऐसे महान सेनानी लोग बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत ही जो है महान भाव, समर्पित भाव से उनका जीवन त्याग किया है देश की आज़ादी के लिए। आज हम उस आज़ादी को पर्व के रूप में जो है केंद्र सरकार ने 75 हफ्ता जो है उत्सव मनाने का देश भर में नए पीढ़ी को इसकी प्रेरणा दिलाकर जो लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानी किया है उनके बारे में जानकारी और उनके बारे में उन लोगों को सही तरीके से जो है उनको समझाना, विविध प्रकार के सांस्कृतिक कला जितने भी जो कार्यक्रम हुए, आंदोलन हुए, उन सभी चीज़ों को नए पीढ़ी को बताने के लिए और साथ ही साथ आगे आने वाले 100 साल की आज़ादी जब होगी तब भारत जो है विश्वगुरु के रूप में हर क्षेत्र में आगे कैसा बढ़ेगा, इसमें आज के युवा पीढ़ी प्रेरणा लेकर जैसे त्याग तपस्या से पुराने पीढ़ी ने जो काम करके हमको आज़ादी दिया है उसको निभाते हुए और देश को दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए ये युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना वही सही सार्थकता होगी। और ये जनानंदन के रूप में सारे लोगों को, महिला, युवा, कलाकार, साइंटिस्ट, जवान, सारे लोग और विशेष करके हिमाचल प्रदेश का योगदान आज़ादी में काफ़ी रहा। यहाँ पर अंग्रेज़ियों का जो है समर कैपिटल रहने से यहीं से जो है आंदोलन के बारे में बहुत से विषय निर्णय हुआ है। यहाँ जो महात्मा गांधी जो आए, सुभाष चंद्र बोस जो आए, वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए, वैसे राजेंद्र प्रसाद जी भी आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आए, ऐसे महान भाव भी आए। वैसे ही ये पहाड़ी इलाके में भी बहुत से लोग सेना में सेनानी बनकर
और वैसे ही जो है आज़ादी में भी लड़ाई बहुत बड़ा किया है। उन सभी लोगों को भी आज हमारे पहाड़ी इलाके के सुदूर गांव तक इस संदेश को ले जाना, और उसके लिए हम राज्य सरकार अच्छा जो है एक योजना करके स्वतंत्रता का ये आज़ाद अमृत महोत्सव को गांव-गांव तक ले जाने का प्रयास रहेगा। आप और पाप में जो है वो कोई अंतर नहीं है, इसलिए संजय सिंह क्या बोलता है ये कोई महत्व नहीं रखता है। उन्हें पूरा बयान पढ़ना चाहिए, और वास्तव में मैंने बयान ऐसे ही जो है वो शिव विवाह का कयन जो है वो शिमला के राम मंदिर में था। आप जैसे मित्रों ने जो है वहाँ पूछ लिया, उसमें जो है वो मैंने यही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में चुनाव हुए, चुनाव के परिणाम आए नहीं थे, उससे पहले वो केदारनाथ की गुफा में जो है वो तपस्या में लीन रहे। अवतार और शिव जो है ये प्रतीक हैं, क्यों जा रहे हो? और अमृत मंथन से जो गर्ल प्राप्त होता है उसे शिव पीते हैं, जिससे सारी मानवता का कल्याण होता है। इसी तरह से कोरोना वायरस महामारी आई, 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, जिसमें करोड़ों लोग मर गए थे। अनेकों वर्षों तक जो है वो उसके दवा नहीं आई थी, वैक्सीन नहीं आई थी, और भारत जैसे देश तो जो है वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई वैक्सीन पैदा करेंगे। तो भारत 137 करोड़ आबादी वाला देश है, जिसमें कोरोना वायरस से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो टैकल किया है उसको, और सारी दुनिया में एवरेज तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो सबसे कम मृत्यु दर रही है, सबसे अधिक रिकवरी रेट रहा है। इतने बड़े देश की इतनी बड़ी आबादी को बिना भोजन के नहीं रहने दिया, जबकि सारा देश बंद था। सबको सुविधाएं ना होने के बावजूद भी देश में बनाए अपने आप लोगों ने उनके आह्वान पर मास्क बनाए और चीजें बनाई। तो ये काम किसी महापुरुष का, किसी अवतार का ही होता है। अवतार जो है वो महापुरुष ही होते हैं, उनको जो है वो कोई ईश्वरीय शक्ति होती है उनके पास। तो इसलिए इसमें तुलना जो है वो किसी व्यक्ति से नहीं की है, ईश्वर से भी नहीं की है। शिव के अवतार तो मनुष्य रूप में ही आते हैं, अवतार जो है वो ईश्वर स्वयं नहीं होता। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की भी जो है वो गलती मैंने नहीं की है। वास्तव में जिस प्रकार से आज जो है सारे देश की व्यवस्था हो रही है, 2 वैक्सीन हिंदुस्तान में 1 वर्ष के भीतर जो है बना देना, भारत जैसा देश जिसको किसी समय जो है वो हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री जाया करते थे तो उन्हें अमेरिका इत्यादि में जो है व्हाइट हाउस बाहर से देखना पड़ता था, आज 2 वैक्सीन बना रहा है, आत्मनिर्भर है, हेल्थ की दृष्टि से भी, डिफेंस की दृष्टि से भी और बाकी चीजों में भी। तो इसमें जो है वो निश्चित रूप से जो है वो 2014 के बाद जो देश में एक परिवर्तन आया है, उसमें जो है वो हम अगर जो है वो अवतार कहेंगे तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। वैसे तो बिल्कुल मैंने जो कहा है उसमें कोई गलती नहीं की है। एग्जैक्टली जो है वो दुनिया में जो है वो जहर पीना, इसीलिए शिव को जाना जाता है दुनिया में कि अमृत तो सब प्राप्त करते हैं लेकिन जहर जो है वो कोई नहीं पीता है। तो इसलिए जो है उस भगवान शिव के अवतार के रूप में जो इस सारी महामारी में जो है वो जिन्होंने एक बहुत बड़े जो है वो महापुरुष के रूप में जो है काम किया है,
तो निश्चित रूप से जो है कालांतर में अगर अवतार के रूप में जो है जाने जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं यही कह रहा हूँ। सर